हमने कल पढ़ा था भूगर्भिक समय सारणी या भौगोलिक समय सारणी। हमने पढ़ा था कि भूगर्भिक समय सारणी के आधार पे पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के और वर्तमान तक के समय को हमने 5 भागों में बांटा। देखिए कल्प है, यहाँ देखिए तो एक तो कल्प है, एक युग है, एक काल है, और इसमें क्या क्या हुआ। कल्प में देखें तो हमने कल पढ़ लिया आद्य कल्प पढ़ लिया, फिर पुराजीवी कल्प पढ़ लिया, आज हम मध्यजीवी कल्प पढ़ेंगे, और नवजीवी कल्प और नूतन कल्प। कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। और इन कल्पों को 4 युगों में बांटा। प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, चतुर्थ युग, यानी 4 युगों में हमारे जो भूगर्भिक समय है उसको हमने 4 युगों में बांटा है। और 4 युग और 5 कल्प, 4 युग और 5 कल्प। फिर इन कल्पों में हमने अलग अलग जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, अपने इस कालाक्रम का विभाजन किया है। क्या किया है बेटा? कालाक्रम का विभाजन किया है। कल हमने पुराजीवी कल्प पढ़ा था और 24.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पे क्या हुआ था उसको हमने पढ़ा था। भाई कैम्ब्रियन काल से लेकर के परमियन काल तक का जो समय है वो हमने पढ़ा था। मछली की उत्पत्ति हो गई थी। आपके जल में जो रेंगने वाले जीव है, स्थल पे जो जीव है उनका विकास या उद्भव हो चुका था। आज हम पढ़ रहे हैं मध्यजीवी कल्प, मेसोजोइक जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। द्वितीय युग में इसको गिनते हैं। इसके 3 काल है। 3 काल में एक तो है बेटा त्रियासिक काल, एक है जुरेसिक काल और एक है क्रिटेशियस काल। जिसमें एक काल तो आपको अच्छी तरह याद होगा क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा भी है, और एक मूवी आती है जुरेसिक पार्क। जुरेसिक पार्क की मूवी है, उसमें डायनासोर के बारे में बताया जाता है। तो कई स्टूडेंट जिन्होंने ये मूवी देखी है तो इस काल के बारे में उस समय जिक्र हुआ था, डायनासोर कैसे आया था और कैसे उसकी विलुप्ति हो गई। हम बात करते हैं त्रियासिक काल। त्रियासिक काल में हम समय की बात करें तो 24.5 करोड़ वर्ष से लेके और 20.8 करोड़ वर्ष, 24.5 करोड़ वर्ष से लेके 20.8 करोड़ वर्ष, जिसमें आपके रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई? रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। लाबस्टर क्या बेटा? एक तीव्र गति से जल में तैरने वाला केकड़े प्रजाति का प्राणी है। उसकी उत्पत्ति भी किसमें हुई? आपके त्रियासिक काल में है। इसके अलावा मक्खियाँ, फ्लाई जो होती है ना अपनी, उनकी दीमक की उत्पत्ति, मेंढक की उत्पत्ति और समुद्री कछुए की उत्पत्ति भी कौन से काल में हुई? त्रियासिक काल में हुई। मेंढक की उत्पत्ति, समुद्री कछुए की उत्पत्ति, दीमक की उत्पत्ति और मक्खियों की उत्पत्ति किसमें हुई? आपके त्रियासिक काल में हुई। त्रियासिक काल इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आपके रेंगने वाले जीवों के विकास के लिए। इसलिए हम इसको रेंगने वाले जीवों का काल भी कह सकते हैं। द एज ऑफ द रेप्टाइल्स, द एज ऑफ द रेप्टाइल्स। अभी हमने कल पढ़ा था मत्स्य युग, द एज ऑफ फिश। किसे कहा गया बेटा?
बताइए कोई। डेवोनियन को। डिवोनियन। डेवोनियन को। ठीक है। पहली मछली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, कौन से काल में हुई थी? ऑर्डोविशियन काल में। ऑर्डोविशियन। सिल्यूरियन में मछलियों का विकास हुआ, और सबसे ज्यादा चरम पे विकास हुआ वो कौन से में हुआ? डिवेनियन में हुआ। तो बताओ काल याद हो गया आपको? तो याद क्या, 3 तो आपको याद ही हो गए। पहले के कैम्ब्रियन था, कैम्ब्रियन के बाद में आपके ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है और पर्मिनियन है। ठीक है, तो आपकी काल ऐसे हम पढ़ते जाएंगे तो याद हो जाएंगे। ट्रियासिक काल की बात समझ में आई। जुरेसिक काल, देखो इस समय तापमान बढ़ने लगा था, इसके बाद तापमान है वो कम हुआ, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विकास हुआ। इस समय की बात करें तो तापमान बढ़ा, तो तापमान बढ़ने से क्या है कि आपके जो शीत प्रदेश थे वहां पर भी उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां देखने को मिली। लेकिन फिर तापमान घटा तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों को क्या हुआ? विकास हुआ, और पुष्प वाले पौधों की उत्पत्ति यानी फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई। सबसे मेन है बेटा डायनासोर की उत्पत्ति। डायनासोर पता है सबको? छिपकली प्राणी का, छिपकली प्रजाति का एक प्राणी है जो काफी बड़ा होता था। ठीक है, आपने ड्रैगन सुना होगा, ड्रैगन जो हवा में भी उड़ते थे। सॉरी, उसकी उत्पत्ति भी आपकी इसी काल में हुई। इस काल में नभचर, उभयचर, उभयचर जान के ना, जो स्थल और जल आकाश दोनों में और जल में रह सके, वो कौन से होते हैं? उभयचर। जलचर, तीनों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब काल आता है बेटा क्रिटेशियस, 14.4 से 6.5 तक। देखो 14.4 से 6.5 तक का काल है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है डायनासोर की विलुप्ति की। डायनासोर की विलुप्ति कैसे हुई? देखो इतना बड़ा प्राणी एक साथ विलुप्त हो गया, कारण क्या हुआ? कारण हुआ कि इस समय हमारे यहाँ पर यानी पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड यानी उल्काओं की बारिश हो रही थी। उल्काओं की बारिश यानी लगातार उल्काएं आ रही थी। अब लगातार उल्काएं आ रही थी तो उल्काओं ने पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाया, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाया, और पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाया तो बड़ी वनस्पतियां क्या हो गई? नष्ट हो गई। बड़ी वनस्पतियों को खाने वाले ये जीव है, ये भी धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त हो गए। यानी कहने का मतलब पृथ्वी पर 25 किलो वजन जिन जीवों का है तो कम खाएंगे वो। भाई 25 किलो वजन जिन जीवों का है उनको कम भोजन की आवश्यकता है, तो 25 किलो वजन वाले जीव जीवित रहे। बाकी जो इससे ज्यादा वजनी जीव थे जिनकी भोजन की आवश्यकता ज्यादा थी, तो पृथ्वी पे लगभग जो वनस्पति का अंश था लगभग समाप्त हो चुका था। इस कारण से 25 किलो वजन वाले जीव तो क्या है? बचे, और बाकी क्या हो गए? समाप्त हो गए। यानी छोटे छोटे जीव थे वो इसमें बच गए, और बाकी लगभग क्या हो गए? समाप्त। इसी के कारण क्या है? डायनासोर का क्या हो गया? अंत हो गया। किसका अंत हो गया भाई? डायनासोर का अंत। तो डायनासोर की उत्पत्ति तो आपके जुरासिक काल में, और डायनासोर की विलुप्ति आपकी क्रिटेशियस काल में मानी जाती है। इसके अलावा पतझड़ी वन, पतझड़ी वन हमारे यहाँ कौन से वन है बेटा? हमारे यहाँ भी कौन से वन है? पतझड़ी वन है। कौन से हैं? पतझड़ी वन है। कौन से वन है बेटा हमारे यहाँ? पतझड़ी वन है। पतझड़ी वन ज्यादा मात्रा में डेडिशियस जो फॉरेस्ट जो बोलते हैं, डेडिशियस फॉरेस्ट की हमारे यहाँ पे देखें तो दक्षिण के पूरे पठार में हमारे पतझड़ी वन है, जो निश्चित स्थिति में निश्चित ऋतु में क्या करते हैं? अपने पत्ते झाड़ देते हैं। कीड़े मकोड़ों के आवास वाले फूल वाले पौधे इस काल में आए। यानी जो इंसेक्ट जिन पौधों में रहता है, जिन फूलों में रहता है, वो फूल इस काल में उत्पन्न हुए। इसके अलावा बड़े कछुए जिनकी उत्पत्ति हुई, बड़े कछुओं की उत्पत्ति हुई इस काल में, क्योंकि तापमान गिरा उसके बाद में और नवजीवन उत्पन्न हुआ।
बड़े कछुए, एक बार डायनासोर विलुप्त हो गया, उसके बाद में रहा ही नहीं, लेकिन बाद में बड़े कछुओं की उत्पत्ति हुई। राकीज और एंडीज पर्वतमाला, बेटा बताइए राकीज पर्वतमाला कहाँ पर है? राकीज पर्वतमाला है बेटा उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? एंडीज दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, लोकेशन की बात करूँ मैं, देखना एक बार, दिख रहा है कि मैप इधर वाला देखना। ऐसे आपके अमेरिका का भाग है, इस अमेरिका के इस वाले भाग में राकीज है, इस वाले भाग में क्या है? एंडीज। एक पार्ट में तो राकीज है और एक पार्ट में एंडीज है। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। एक मिनट, एक मिनट बेटा, मैं फैन ऑन कर देता हूँ। राकीज और एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? राकीज उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका है ना। जो भी चीज आती है बेटा दक्षिणी थोड़ा अमेरिका हम में। समझते जाए तो हमारे लिए क्या बेस्ट रहता है। राकीज और एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। और ये राकीज पर्वतमाला, ये एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। हमने देखा कि डायनासोर की विलुप्ति हो गई। डायनासोर की विलुप्ति के बाद पतझड़ी वनों का विकास हुआ। कीड़े मकोड़े हैं, वो जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो पुष्प निर्मित हुए या उत्पन्न हुए, सॉरी। बड़े कछुए आए और राकीज और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। साथ 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 दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप कौन सा है बेटा? दक्कन ट्रेप है हमारा दक्षिण का भाग। दक्षिण का जो भाग है इसे क्या बोलते हैं हम? दक्कन ट्रेप। दक्कन का पठार जिसे बोलते हैं, दक्कन ट्रेप। इस दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति हुई इसी काल में। और इस दक्कन ट्रेप में कौन सी मृदा मिलती है बेटा? काली मृदा। दक्कन ट्रेप में कौन सी मृदा मिलती है? काली। काली। इस काली मृदा का विकास भी इसी काल में हुआ। कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में। कौन से काल में बेटा? कौन से काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियन काल में। तो डायनासोर का अंत सबसे मुख्य याद रखना, राकीज और एंडीज की उत्पत्ति याद रखना, विकास अगले काल में हुआ है। और दक्कन ट्रेप और काली मृदा का निर्माण भी इसी काल में हुआ। अब हम बात करते हैं नवजीवी कल्प की, यानी सेनो जो एक बोलते हैं इसे तृतीय युग, टर्सरी युग। नाम सुना है बेटा? टर्सरी युग नाम सुना है? टर्सरी युग नो भैया, सर। एक तो नाम सुना कल नो सर। एक युग का नाम तो पढ़ा था कल हमने, कार्बोनिफेरस। कौन से युग का नाम सुना था कल? हाँ, काल था एक कार्बोनिफेरस काल। बताइए क्या हुआ था कार्बोनिफेरस काल में? क्या हुआ था? अरे बेटा, कोयले की उत्पत्ति हुई थी ना। कौन से क्रम का कोयला बना था? गोंडवाना। गोंडवाना क्रम का। ठीक है, ऐसे ही हमारे भारत में टर्सरी क्रम का कोयला भी है। टर्सरी क्रम का कोयला तमिलनाडु में मिलता है बेटा। टर्सरी क्रम का कोयला हमारे बीकानेर में मिलता है। ठीक है, टर्सरी क्रम का कोयला पश्चिम बंगाल में मिलता है और हिमालय प्रदेश में मिलता है। तो टर्सरी क्रम के कोयले की उत्पत्ति अपने इस काल में हुई थी, यानी तृतीय काल में। हम बात करें इसके जो काल है, इसको हमने 5 भागों में बांट दिया। सबसे पहले पैलोसीन यानी पुरातन, इयोसीन यानी अधीनतन, ओलिगोसीन बराबर अधीनतन, ये अधि है, ये अधि है। मायोसीन क्या है? मतलब है अल्पनूतन। और प्लायोसीन का मतलब है अति नूतन। हमने इस काल को जो उत्तरोत्तर है वर्तमान काल की तरफ आ रहा है, इसको हमने 5 भागों में बांटा। सबसे पहले बात करते हैं प्लेयोसीन की। जो प्लेयोसीन काल है, जिसे पुरातन कहते हैं,
6.5 करोड़ से 5.7 करोड़ वर्ष से पहले था। इसमें छोटे स्तनधारी यानी स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति इसी काल में बताई जाती है। स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति इसी काल में बताई जाती है। कौन से वाले में बेटा? आपके प्लेओसीन में। कौन से काल में? प्लेओसीन काल में। चूहों की उत्पत्ति हुई, पूंछहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई, और मेन बात है राकीज की उत्पत्ति तो इसमें हुई, और राकीज पर्वतमाला का विकास किसमें हुआ? आपके प्लेओसीन काल में, यानी पुरानूतन काल में। इसके बाद आपके अगला है इयोसीन काल। इयोसीन काल की सबसे मुख्य बात है कि ज्वालामुखी उद्गार, यानी अपनी पृथ्वी पे जो है ये प्रसार विस्तारण हो रहा था या विस्थापन हो रहा था, उससे दरारें बन रही थी, और दरारों के अंदर से ज्वालामुखी उद्गार लगातार हो रहा था। ज्वालामुखी उद्गार से कई पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर जलवाष्प की उपस्थिति हुई। इसके बाद देखें तो सागर में रेंगने वाले जीवों की कमी हो गई। सागर में कौन से जीव कम हुए? रेंगने वाले जीव कम हुए। लेकिन कुछ जीव है जैसे मगरमच्छ है, कछुए हैं, इनका क्या हुआ? विकास हुआ। मगरमच्छों का और कछुओं का इस युग में क्या हुआ? विकास। प्राचीन बंदर यानी गिब्बन, गिब्बन जो बंदर का नाम है वो कहाँ पर आया? म्यांमार में। गिब्बन आज भी है। तो प्राचीन बंदर गिब्बन का विकास उत्पत्ति कहाँ पर हुई? म्यांमार में हुई। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश से जाना है। हाथी, घोड़ा, सुअर और गेंडा। हाथी, घोड़ा, सुअर और गेंडा जो है उसकी पूर्वज जो जातियां है उनकी उत्पत्ति हुई। जो वर्तमानी उनकी जो पहले स्टार्टिंग जातियां हैं उनकी उत्पत्ति हुई। हिंद महासागर और अटलांटिक सागर का विकास हुआ। हिंद महासागर का और अटलांटिक सागर का क्या हुआ? विकास हुआ। सबसे मेन बात है बेटा, सर इन सागर का विकास कैसे हुआ सर? बेटा ये सागर बन गए थे, ये सागर बन चुके थे, लेकिन पृथ्वी में विस्थापन की क्रिया हो रही थी। क्या हो रही थी? विस्थापन की क्रिया हो रही थी। तो ये विस्थापन की क्रिया में जैसे जैसे दूरी बढ़ी, जैसे जैसे दूरी बढ़ी, हम पढ़ेंगे पृथ्वी का विकास कि पहले पृथ्वी थी वो एक पूरा महाद्वीप एक था, और महाद्वीप के चारों तरफ क्या था? महासागर था। इसमें विस्थापन हुआ तो आपके सबसे पहले देखें तो एक बार समझना इस चीज को। ऐसे था, ये तो पेंजिया था बेटा, और ये सागर था, इसको नाम दिया पैंथालासा। ये चीज पढ़ी हुई है आपकी 9th क्लास में, ठीक है। पैंथालासा, अब इसमें विस्थापन हुआ तो ये भाग दूर दूर गए, ये भाग हुए दूर दूर गए। तो ये पैंथालासा जो था, इसके वाले भाग को तो हमने कहा प्रशांत महासागर, और ये बीच में जो भाग हट गया इसको बोला हमने क्या? कौन सा? अटलांटिक महासागर। फिर ये हिंद महासागर, नीचे जो भाग था हिंद महासागर। तो जैसे जैसे विस्थापन हुआ वैसे वैसे आपके महासागरों का विकास हुआ, स्थिर बन गए वो, मतलब अपनी स्थिति में आने लगे। तो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का क्या हुआ? विकास हुआ। सबसे मेन बात तो क्या है? हिमालय की उत्पत्ति हुई। कई बार प्रश्न आता है बेटा, हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? हिमालय की उत्पत्ति हुई आपके टर्सरी काल में, ठीक है। एक बार प्रश्न आता है अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला कौन से काल में बनी? तो प्री कैम्बियन, पढ़ाने कल हमने कौन से में? प्री कैम्बियन। ऐसे ही ओलिगोसीन, आदिनूतन जिसे बोलते हैं, ओलिगोसीन क्या बोलते हैं? आदिनूतन। इसमें आल्पस पर्वतमाला का निर्माण हुआ। आल्पस पर्वतमाला कहाँ की है? आल्पस पर्वतमाला है आपकी इटली की है, और फ्रांस वाले क्षेत्र की है, यानी यूरोप की है। इटली यानी दक्षिणी यूरोप के दक्षिणी भाग से इटली फ्रांस वाले क्षेत्र में है वो कौन सी? आल्पस पर्वतमाला है। वनमानुष, जो वर्तमान में हम मनुष्य है, वैसे ही वनमानुष बिना पूंछ के बंदर जो है उनका विकास हुआ। बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता और भालू। यहाँ ध्यान देना बेटा, छोटे हाथी लिखा है मैंने। छोटे हाथी का मतलब है इस काल में जो हाथी उत्पन्न हुए उनके आकार की बात करें तो छोटा आकार था।
उन हाथियों का आकार कैसा था? छोटा आकार था, छोटा आकार था, छोटे पैर थे, दांत भी छोटे थे और सूंड भी इनकी छोटी थी। और केकड़ा गोंगा ये दोनों कहाँ पर हुए बेटा? ये दोनों जल में। केकड़ा प्रजाति आ तो गई थी, तो केकड़ा और गोंगा है, उनकी उत्पत्ति हुई कहाँ पे? जल में। और हिमालय पर्वत श्रृंखला के आपने पाठ पढ़े होंगे 9th क्लास में। हिमालय पर्वत श्रृंखला को हमने बांटा है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद में आपके बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति हालांकि आरंभ हो गई थी, लेकिन हिमालय का जो पहला पार्ट है यानी बृहद हिमालय, बृहद हिमालय का विकास है वो ओलिगोसीन काल में हुआ। ओलिगोसीन काल में कौन से हिमालय का विकास हुआ? बृहद हिमालय का विकास हुआ। इसके बाद बात आती है मायोसीन यानी अल्प नूतन की। इसमें बेटा दूसरा पार्ट है हिमालय का लघु हिमालय, इसका विकास हुआ। शार्क मछली है उसका विकास हुआ, बड़ी बड़ी शार्क 20 फीट से भी ज्यादा लंबी शार्क है वो आई। ये छोटे हाथी थे, हाथियों का आकार जो था उसमें पूर्ण वृद्धि हो गई, मतलब वर्तमान हाथी है वो निर्मित हो गए, यानी वर्तमान हाथी जो है वो उत्पन्न हुए। बतख है यानी लंबे पैर वाले जो जलीय जीव है, बतख है, हंस है। इसके अलावा पेंगुइन और पूंछहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति। कौन से काल में बेटा? मायोसीन काल में। कौन से काल में? मायोसीन काल। याद रखना आप लोग, लघु हिमालय का विकास, सार्क का विकास, हाथियों के आकार में वृद्धि, बतख, हंस, पेंगुइन, पूंछ वाले, बिना पूंछ वाले, सॉरी पूंछहीन बंदर यानी पूंछहीन या बिना पूंछ वाले बंदर। प्लायोसीन काल, प्लायोसीन काल में देखो बेटा शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। कौन सी श्रेणी का? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक कौन सी है? इसकी 3rd श्रेणी है। मतलब हिमालय की उत्पत्ति, हालांकि हिमालय का विकास तो अभी भी हो रहा है, क्योंकि जो हमारा भाग है द गोंडवाना क्रम वाला वो लगातार गति कर रहा है उत्तर की ओर, और ये जो ऊपरी भाग है अंगारा लैंड से वो क्या कर रहा है? टकरा रहा है। इस कारण से हिमालय की उत्पत्ति भी हुई। इसमें शिवालिक श्रेणी बनी। बड़ी शार्क है वो नष्ट हो गई। बड़ी शार्क क्या हो गई? नष्ट हो गई। छोटी शार्क रही। इसके अलावा इस विस्थापन में 2 भाग बने थे। एक बेटा एक तो था अंगारा लैंड और एक भाग बना था आपके गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनके बीच में एक सागर था बेटा, तेथिस सागर। कौन सा सागर था? तेथिस सागर। इस तेथिस सागर में जैसे ही हिमालय बना तो हिमालय के पहले तो नदियां कहाँ सीधी गिर रही थी इधर, हिमालय बना तो हिमालय के साथ साथ ये गोंडवाना क्रम का भाग इससे आके जुड़ गया तेथिस सागर में। तो ये नदियों द्वारा तलछटे पहले तो क्या है प्रवाहित हो रही थी सागर में, लेकिन अब भूसन्नति बनी और यहाँ पे जमाव हुआ, और यहाँ पे जमाव होने के कारण आपके तेथिस सागर है उसकी जगह मैदान का निर्माण हुआ, विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इसके अलावा इसी काल में आपके कुछ सागर है, जैसे कैस्पियन सागर, अभी मैं लोकेशन बता रहा हूं, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, उत्तरी सागर, इनकी उत्पत्ति हुई। लाल सागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, इनकी उत्पत्ति हुई। बेटा 1 मिनट बाकी है, एक बार इसको समझ लीजिए। फिर लास्ट का जो काल है, मैं क्लास को दोबारा जोड़ूंगा बेटा, क्लास ड्रॉप होते ही दोबारा उसको जोड़ दूंगा, ओके? क्योंकि अपना ये लेसन है उसका अंतिम पार्ट है, उसको पूरा कर लेते हैं आज ही, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। देखो कैस्पियन सागर है हमारे अफ्रीका महाद्वीप है,
चल रही क्लास? यहाँ